बीए थर्ड की आज की इस क्लास में हमारे यूनिट की अंतिम कवित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी युगीन काव्य की प्रमुख स्तंभ लेखिका कवित्री हैं और इनकी कविताएं हमेशा से सिलेबस में लगती रही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी संकलित रचनाओं के बारे में वर्णन। और उसके पश्चात आज की पहली शीर्षक की कविता जो तुम आ जाते एक बार, जिसे निहार काव्य संग्रह से लिया गया है, इसका सार भी हम पढ़ेंगे। अगली दो कविताएं हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लीजिए हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था और उनका देहावसान 1987 ईस्वी में माना जाता है। प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की, परंतु कुछ ही समय बाद खड़ी बोली में वे लिखने लगी और शने शने छायावादी कवियों में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। महादेवी वर्मा का काव्य रचना काल मुख्य रूप से 1924 से 1942 ईस्वी तक का ही माना गया है। कवित्री के अतिरिक्त वे एक कुशल चित्रकार थीं, अतः उनके काव्य पर चित्रकला की संरचनाओं का प्रभाव भी देखा जा सकता है। उनके चित्रकला की संरचनाओं के प्रभाव उनके रेखा चित्रों, उनके शब्द चित्रों पर पूरी तरह से दिखाई देते हैं। महादेवी वर्मा न सिर्फ कवित्री थीं, वे एक सफल गद्यकार भी थीं और संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि लेखन के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता रहा है। प्रारंभ से ही स्कूल में सूक्ष्म चेतना के भावबोध की कविताओं का सर्जन करना, प्रारंभिक रचनाओं से ही विस्मय, कौतूहल, विरह वेदना और आध्यात्मिकता के संकेत आदि इनकी काव्य चेतना के आधार रहे हैं। उनकी रेखा चित्र संस्मरणों का काव्यमय गद्य अतुलनीय है और इसीलिए कई पुरस्कारों से वे नवाजी भी गई हैं और भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से विभूषित भी किया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। उनकी कविताओं में विस्मय, जिज्ञासा, पीड़ा, आध्यात्मिकता आदि के भाव मिलते हैं। उनकी संवेदनाएं गीत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रही हैं, यानी कि उनकी जो पद हैं उन पर गीत बनाए जाएं तो वो ज़्यादा सटीक और प्रसिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए महादेवी वर्मा ने भावपूर्ण गीतों की रचना की है। उनके गीतों में आत्मिक व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन, विरह वेदना तथा साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अपने गीतों में अनुभूति के समन्वय और विचारों का सफल प्रयास किया है। महादेवी जी के काव्य में प्रसाद, पंत, निराला के काव्य की तरह अनेक रूपता या विविधता नहीं मिलती। उनके गीतों में विचार और अनुभूति के स्तर पर सर्वत्र एक रूपता मिलती है। उनका गीति काव्य अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन है, किंतु यह प्रणय निवेदन प्रणय की वेदना से परिपूर्ण है। इसीलिए वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन तो प्रणय का विराम है। उनके गीतों में व्यक्त वेदना भाव व्यक्तिगत जीवन में ही स्वीकृत है। सामाजिक स्तर पर वे अथक एवं अमर साधना में विश्वास व्यक्त करती हैं। कवित्री के गीतों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति की प्रधानता है और कहीं कहीं प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य को अभिव्यक्ति देने की क्षमता भी समाई हुई है। वे सर्वत्र व्याप्त अगोचर सत्ता की रहस्यात्मक अनुभूति के लिए बेचैन दिखाई देती हैं। जैसा कि हम
और इनकी पहली कविता में देखेंगे जो तुम आ जाते एक बार। विस्मय, जिज्ञासा, वेदना, कौतूहल और आध्यात्मिकता उनके गीत के मूल स्वर और संवेदना है। अतः रहस्यवाद उनके काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा तक कहा जाता है क्योंकि अज्ञात के प्रति गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके गीतों में सर्वत्र मिलती है। और बात करें संगीतात्मकता, सरसता, सहजता, रागात्मकता तथा संवेदनशीलता आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो उनके गीतों की प्रमुख विशेषता बन पड़े हैं। तो ये तो था कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा। अब मैं उनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में आपको बता देती हूँ। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, प्रथम 4 रचनाओं का जो संग्रह है वह, दीपशिखा, आधुनिक कवि, प्रतिनिधि काव्य संकलन आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा एवं रचनाओं के पश्चात अब जो बिंदु आता है वह है संकलित रचनाएं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग महादेवी वर्मा के इस अध्याय में उनकी 3 प्रमुख कविताएं ली गई हैं। जो पहली कविता का शीर्षक है जो तुम आ जाती एक बार, जो कि निहार काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरी कविता का शीर्षक है तुम मुझ में प्रिय फिर क्या परिचय, और तीसरी कविता का शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली, जिसे नीरजा काव्य संग्रह से लिया गया है। अब हम बात करेंगे उनकी पहली कविता के जो है पहली कविता के सार के बारे में, है ना। तो जो तुम आ जाते एक बार से लेके और इस सार को कर देती सर्वस्व वार। इस कविता में कवित्री का कहना है कि हे अज्ञात प्रीतम, अगर तुम एक बार भी मेरे पास आ जाते तो मैं अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर देती। यानी जो तुम आ जाते एक बार, अज्ञात के प्रति अलौकिक प्रेम और रहस्यवादी आध्यात्मिक विरह की अनुभूति कवित्री की इस कविता में अभिव्यक्त हुई है। निहार काव्य संग्रह कवित्री का प्रथम काव्य संकलन माना जाता है और इस प्रथम काव्य संकलन का प्रकाशन 1930 में हुआ था। उक्त कविता जो तुम आ जाते एक बार निहार काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता का मूल भाव विरह है। इस कविता में अज्ञात प्रिय को संबोधित किया गया है। इसमें प्रिय से मिलने की तीव्र उत्कंठा स्पष्ट जाहिर हुई है। यह प्रेम करुणा से आप्लावित है। कवित्री प्रिय के विरह पीड़ा से संतप्त है, पीड़ित है, विरह की पीड़ा से पीड़ित है। अतः उस प्रियतम से, उस अज्ञात प्रियतम से मिलने की उसके मन में तीव्र उत्कंठा समाई हुई है। कवित्री का मानना है कि यदि यह अज्ञात प्रियतम मेरे जीवन में एक बार ही आ जाते तो उनका जीवन परिवर्तित हो जाता। उनका जीवन, कवित्री का जीवन परिवर्तित हो जाता, क्योंकि उनका मानना है कि यह मिलन उनके जीवन में नवीनता को पैदा करता और इसीलिए प्रिय को देखने और मिलने के क्षणों पे वे सर्वस्व को न्यौछावर करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो कविता अत्यंत भावपूर्ण है और विशेष बात की चर्चा करें तो अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, करुण भाव, पूर्ण समर्पण की भावना आदि प्रमुख भावों की अभिव्यक्ति इस कविता में कवित्री ने की है। कविता की भाषा माधुर्य गुण युक्त है, तत्सम शब्द प्रधानता सर्वत्र है, लाक्षणिकता और व्यंजकता इसमें दिखाई देती है। तो आज का लेक्चर था कवित्री महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, रचनाएं, संकलित प्रमुख रचनाएं और जो तुम आ जाते एक बार कविता के सार के ऊपर।
उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम उनकी 2 कविताओं का सार पढ़ेंगे। तुम मुझ में प्रिय फिर क्या परिचय और मैं नीर भरी दुख की बदली।